जितना हो सके भगवान का नाम लेना, क्योंकि अगर कुछ सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। सदगुरु नानक देव जी कह रहे हैं, नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, और बिना नाम न रखें गयो, पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, पर अगर भगवान के नाम में तुम्हारी प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा। आज शनिवार का भी दिन है, कथा को यहां से उठाएं अपन। जब श्री हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे तो रावण अपना वैभव हनुमान जी को दिखा रहा था। मेरी सोने की लंका देखो, मेरा परिवार देखो, मेरा कारोबार देखो। हनुमान जी देख ही नहीं रहे थे। रावण को बड़ी गुस्सा आई। अब गुस्से में आके कहता है, क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी ने कहा, सुनो रावण, जो तुम दिखाना चाहते हो वो मैं देखता नहीं हूं, और जो मुझे देखना है वो तुम्हारे घर में है नहीं। रावण ने कहा, मेरे घर में किस बात की कमी है? हनुमान जी बोले, रावण तू विद्वान है, तू खुद बताना कि तेरे घर में किस बात की कमी है। रावण, एक बात बताओ, किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दिया जाए और उसे कपड़ा ना पहनाया जाए तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण बोला, नहीं करेगा। हनुमान जी बोले, तो तुम्हारी हालत भी ऐसा ही हो गई। रावण बोले, कैसी? सुंदरकांड तो आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें लिखा है कि बसन हीन नहीं सोए सुरारी, और सब भूषण भूषित बर नारी। तो जीवन में कितना भी कमा लिया जाए, पर अगर भगवान के नाम में प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ चलो जे। अब फिर तुम तो कितना कमा ले, आखिरी में एक ही शब्द बोलो जाने हैं, चाहे तुम्हारो जो नर्मदापुरम जिलो हो, चाहे हमारो सागर जिलो हुए, आखिरी में सिर्फ एक शब्द बोलो जाने हैं कि राम नाम सत्य है। फिर कोई ने कहे कि 20 एकड़ जमीन सत्य है, 6 मकान बना गए भी सत्य हैं, 18 लाख बैंक में छोड़ गए भी सत्य हैं, 3 ट्रैक्टर लेके धर गए भी सत्य हैं। ये कई शब्द बोलो जाने ना आखिरी में कि राम नाम सत्य है। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम ले लो। और फिर एक बात और बताएं, हमारी भाषा तो समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? दुनिया के जितने काम हैं वे तुम्हारे बाद हो जे हैं। ध्यान से सुनत जाइयो, दुनिया के जितने काम हैं वे तुम्हारे बाद हो जे हैं। तुम आधो मकान बना के अब भाई मर जा, मोड़ी मोड़ा पूरा बना ले। आज तक कौन सोन तलाई में मकान छोड़ो कि बाप ने आधो बनाओ, अब वो मर गया सो हम दूसरों बने, अब वो से नहीं बोल रहे। पैसा दे के मर जा, बाल बच्चे ले ले हैं, कोई ने छोड़े आज तक। पैसा लेके मर जा, बाल बच्चे चुका दे हैं। शादी संबंध तय करके मर जा, बाल बच्चे कर ले हैं। इतने को जरूर रुक जे हैं कितना होली को रंग गिर जा। तो सुन को बाप से मतलब नहीं है कि बाप मर गाओ, वे तो भाई मोहल्ला के का के गाँव के बताओ यार, 1 महीना भाव इनके शादी होने लगी, सिर्फ समाज के डर से भली रुक जाए। दुनिया के जितने काम हैं तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे, बस एक काम ऐसा है
जो तुम्हारे जाने के बाद कोई नहीं करेगा, और वो है भगवान का भजन। तुम अपने हिस्से का भजन कर लो, तुम्हारे हिस्से का भजन कोई नहीं करेगा। तुम तो नाम ले लो, पर आज के आदमी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। जैसे पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। धरती के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। धरती के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। ऐसे ही आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। अब इस पे विचार करें अपन। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। क्या नहीं है पानी के पास? पानी के पास छुआछूत नहीं है। क्या है? पानी अमीर की भी प्यास बुझाता है, पानी गरीब की भी प्यास बुझाता है। पानी पुण्यात्मा की भी प्यास बुझाता है और पापी की भी प्यास बुझाता है। पानी के पास छुआछूत नहीं है। पानी से गुण सीखना जीवन में, पानी से ये गुण सीखना जीवन में कि पानी के पास सब कुछ है पर छुआछूत नहीं है। आदमी को छूने से न डरे। डरने हुए तो तीन चीजों से डराइयो। इनको छूए में डराइयो। इन तीन चीजों से दूर रहियो। कोशिश करियो कि छूने ही न पड़े। सबसे पहले बिजली का तार को छूए सोन तलई में, बताओ वो छीबे में डराओ। बिच्छू के डंक को छुए में परहेज करो। और सांप के मोखों और सांप जैसे मुंह वाले आदमी से दूर रहो, कोई मतलब नहीं है। सांप जैसे मुंह वाले आदमी से जो अच्छा बोलना जानता ही ना हो, से दूर रहो जीवन में। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, अहंकार नहीं है। पृथ्वी में घमंड नहीं है। अब 10-20 तोला चेन कहूं गले में पड़ जाए तो आदमी की चाल बदल जाती। और पृथ्वी में अनंत अनंत खजाने गड़े रखे हैं, फिर भी कभी पृथ्वी ने घमंड नहीं किया। निवेदन, भगवान आपको भी अगर कुछ पद दिया हो, प्रतिष्ठा दिया हो, धन दिया हो, मान दिया हो, सम्मान दिया हो, तो ये पृथ्वी से सीखो कि कभी अहंकार मत करना। जौन किले में हजारों कुंटल तेल अकेले चिराग जलावे में लगत तो उनमें चमगोदरें लटकी हैं। जौन समय की बामार होते, जौन 50,000 को सूट पेरते, कोरोना में 50 रुपया को साल नहीं मिलो रे ओढ़वे उनको। 2 मीटर की पन्नी में लपेट के लाते याद आएगा। इसे बिल्कुल घमंड तो करियो ही नहीं कोनो चीज को, कोई भरोसा नहीं। भगवान कब राजा को रंक और रंक को राजा बना दे उसका कोई ठिकाना नहीं है। चाहे तो राजा ही रंक करे और रंक को द्वार ही द्वार फिरावे, और चाहे तो चींटी के पांव में बांध के हाथी को 7 समुद्र के पार लगावे। भगवान चाहे तो चिटिया से हाथी खिंचवा दे।
वो इतना समर्थवान है। तो पृथ्वी से ये सीखना कि घमंड मत करो, अहंकार मत करो। आकाश के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। का आकाश में कहूं खम्मा नहीं लगे, क्या लगे हैं? तो मोनो खोजी 10-12 टाप हैं, टेंट की टांग भी 100 पाइप गड़ाने पड़े। और उन्हें पूर्वाकाश साथ दो ईश्वर ने। लगो है क्या एक हाथ पे लड़के पे धरो, बोलो मतलब इस आकाश से ये शिक्षा लेना कि जीवन संसार के सहारे ना चले, उस परमात्मा के सहारे चले। उस परमात्मा के ही सहारे हमारी जिंदगी चलेगी। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, घमंड नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, खम्मा नहीं है। और आदमी के पास सब कछु है, सब कछु है, एक चीज नहीं है। का आज के आदमी को शांति नहीं है। और तो सब है ओके पास, बस शांति नहीं है। और हर आदमी शांति को फिरे आ रहा हो, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? बाबा जी हर के जा रहा है, नर्मदा जी जा रहा है, तीर्थ कर रहा है, मंदिर जा रहा है, रामायण पढ़ रहा है, माला कर रहा है, टीका लगा रहा है, कथा करा रहा है। काहे कौन? शांति मिल जाए, है ना? हर आदमी शांति ढूंढ रहा है, शांति चाहिए किसी को नहीं। अब जैसे कोनो हमारे पास आए और हम वो कह, हम सुनाओ कैसे आए, महाराज बहुत अशांत है। हम कहें जाओ तो कल शांत हो जज्जो, लड़ बैठ हमसे। तुम हमसे कह रहे कि शांत हो जज्जो। शांति ढूंढ सब रहे हैं, पर शांति चाहता कोई नहीं है। और शांति का मूल जो उद्देश्य है वो है भगवान का नाम। इसलिए भगवान का नाम लेते रहो। हम लोग 9 दिन तक श्री शिव महापुराण के माध्यम से अपने जीवन की चर्चा करेंगे। अपने जीवन की चर्चा। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, पर 5 की चर्चा खूब होत है। 5 की चर्चा बहुत होत है। सबसे ज्यादा रामायण की, भागवत की, शिव पुराण की, महाभारत की और गीता की। इन्हीं पे ज्यादा प्रवचन होत, इन्हीं की ज्यादा अपन कथाएं जानत। अब ध्यान से ये समझना, जिनको अपने कर्म सुधारने हो वो गीता पढ़ो। गीता हमारे कर्म सुधारती है। जिनको अपना जीवन सुधारना है वो रामायण पढ़ो। रामायण हमें जीने की कला सिखाती है। जिनको समाज में कैसे रहना है ये सीखना है तो महाभारत पढ़ो। महाभारत हमें समाज में रहना सिखाता है। समाज में रहे वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर व्यक्ति 2 चीजों पे कंट्रोल कर ले तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। 2 चीजों पे कंट्रोल कर ले। 2 चीजें कौन? सबसे पहले अपनी जुबान पे, हमें कहां बोलने हैं और कहां नहीं बोलने।
कभी कभी हम जब समाज में नहीं उठते बैठते, अच्छे लोगों में नहीं जाते, तो हमें बोलने का तरीका भी नहीं आता। एक गांव में एक बाबा जी आए, एक बड़े आदमी के थे, पहले के बड़े आदमी। आज के बड़े आदमी तो ऐसे हो गए। आज के बड़े आदमी पता है क्या करत हैं? कुत्ता पाले सो बड़े आदमी, बिलंगे पाले बड़े आदमी, मच्छरियां पाले घर में बड़े आदमी, है ना। बड़े आदमी कुत्ता बिलंगे पाल रहे और बड़े आदमी को बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ों को नौकर पाल रहे। बताओ, खुद के बाल बच्चे नौकर पाल रहे और वे कुत्ता और बिलंगे पाल रहे। हाँ, आज के पढ़े लिखे मोड़ी मोड़ा नहीं पाल रहे, कुत्ता पाले हैं और उनके मोड़ी मोड़ा को नौकर पाल रहे। सो आखिरी में उनको वृद्धाश्रम बारे पालत, फिर आखिरी में उनको वृद्धाश्रम बारे पालत। तो एक भले आदमी के एक बाबा जी आए, 2 दिन रुके, गांव को कोऊ ने गाँव उनके थे। बाबा जी बोले काहे भैया इतना बड़ो गांव एक नहीं आओ। वो बोलो जब हम आज तक को के नहीं गए, हम नहीं गए जब आज तक कोई के, तो हमारे तक कोई काय खुआ है। बाबा जी बोले नहीं बेटा गलत है, जाओ करे गांव में उठे बैठेंगे आदमों में। अब वही आदमी आए जो आदमों में बैठा थे। नहीं ऐसी तो सोनतलाई में 50 भैंसें बंधी हुई, अब 50 पड़ा हुए गए कबू एक दूसरे के। कबू तुम्हारी भैंस ने कही कि हमें उनकी भैंस से मिले भी चल ले। आज पहलो दिन है, सो हम छोड़ दे तनक के, तो कल से एक ने बैठो। हाँ, कल सीधी तो हमें बात आता ही नहीं है, जे जिन्हें सुनो हुई सो हम जा भी जानत के दूसरा तुम्हारे हमें आन भी नहीं दे गाँव, हमें कौन जान दे दूसरा को कब। ये कई बार में हमने खूब समझाए थे इन्होंने कि मान जा, हमारे चक्कर में ने पढ़ो मनो नहीं माने। महात्मा जी बोले कि बेटा समाज में आया जाया करो। वो बोलो ठीक है, अब कल से हम गांव में जे हैं। बाबा जी तो चले गए। अच्छा, बाबा जी गए और गांव में एक लड़का खत्म होगा। उन्होंने कहा जो अच्छा मौका है आज ऐसे गांव में चालू कर दे, लकड़मी जा रहे अंतिम यात्रा में जे हैं, बस्ती भर के रहे हैं, वो तैयार भाव जिन्होंने खबर आ गई कि हमारी तो आज पेशी है। उन्होंने कही अब क्या करें? सो लड़का से बोलो बेटा एक ही लड़का है तो बोले तुम आज लकड़ में चले जाइयो। वो बोलो पिताजी हम आज तक नहीं गए, हमें क्या पता होता का बोलने का नहीं बोलने। बोले बेटा तुम तो जाके बैठ जाइयो और जो 4 जने बातें कर रहे हो मैं हाँ मिला दी। लड़का कहने लगो ठीक है। लड़का तना जल्दी पहुंच गया, पिताजी चले गए पेशी पे। अब जी को जवान लड़का मारे है तो भी तो रो हैं, कछु रो रहे थे, कछु तैयारी कर रहे थे, कछु दूर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। सुजोत जाके बैठ गए। एक जने बोले कि अच्छो मारेगा वार। बोले काय? बोले 1 नंबर को तो हतो गंजेड़ी, 1 नंबर को हतो दारू खोल, एक को मर जाने तो 10 साल पहले, और कहूँ जो ने मारतो तो गांव भर के लड़का बिगाड़ दे। तो सुजो गौर से सुनत रहो। अब जैसे ही भीतर से मट्टी आई लाश, तो अभी तो घर भर के रोबे दौड़े, जो जान के कह लगो रोने अच्छो मारेगा। ये को मर जाने तो 10 साल पहले, जो ने मर तो गांव भर के बाल बच्चे बिगाड़ दी। तो पूरे परिवार ने कहा यार बताओ ऐसे पहली बार तो गांव में आए भज्जा, और आते ही साथ सत्यानाश कर दी। अब गांव को न कहीं लकड़िया दे दो, शाम को अपन चल भी उनके थे, ऐसे अच्छे तो मत जो को कहते। गांव भर के इकट्ठे भाई बोले का है भैया, एक तो तुम जिंदगी कोई के गए ने, आ गए सो तुम्हारा लड़का ऐसी ऐसी कह रहा हो तो
पता है वे क्या कह रहा है? बोले यार वो है ही मूर्ख, वो को बोलवे को तरीका ही नहीं है। हम गांव भर से माफी मांग रहे, अब जब तुम्हारा दूसरों मोड़ा मार है, हम खुदा यहां हैं। मतलब ये कमी क्यों हुई? इसलिए हुई कि हम कभी समाज में उठे बैठे नहीं हैं। तो अगर कर्म सुधारने हैं तो गीता सुनो, जीवन सुधारना है तो रामायण सुनो, समाज सुधार में कैसे रहना है तो महाभारत सुनो, मौत कैसे सुंदर बनेगी तो भागवत की कथा सुनो। भागवत की कथा से मौत सुंदर बनती है। पर आज का आदमी मौत की चिंता नहीं कर रहा हो, जन्मदिन मना रहा हो। हाँ, जबकि मौत की चिंता करो, जन्मदिन से कच्चू नहीं हुए। एक नंबर की झूठी बोला जन्मदिन बारे के कट रहा हो, कहीं तुम जियो हजारों साल। 1000 साल को जियो है आज तक? बताओ, तुम्हारी सोन तलाई में 200 साल जियो को, 1000 तो छोड़ दे। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। बताओ 365 दिन ही हो, तुम्हारी फैक्ट्री लगी कि तुमने 1000 को दिन को साल बना लो। भागवत हमारा मृत्यु को सुंदर बनाती है। अब बात आती है शिव महापुराण पे। अगर जिनको परिवार से बड़ा प्रेम हो वो शिव महापुराण की कथा सुनो। श्री शिव महापुराण तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम्हें अपने परिवार में रहना कैसे है, हमारा कर्तव्य क्या है। हम पिता हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, पत्नी हैं, बहन हैं, माँ हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है, ये श्री शिव महापुराण से आपको सीखने को मिलेगा।